कुरान और हदीस की रूह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि औलाद को संवारने और औलाद को बिगाड़ने में अहम किरदार वालिदैन का होता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुल्लो मौलूदी यूलदुल फित्रा व बबाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। आगे उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त वो यहूदी नहीं था, ये बाद में माँ बाप ने बना दिया। जब वो पैदा हुआ था उस वक्त वो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ था, बाद में माँ बाप की तरबियत ने उसको मजूसी बना दिया। जब ये पैदा हुआ था उस वक्त ये ईसाई नहीं था, बल्कि जैसा माहौल मिला उस माहौल के सांचे में डल गया। माँ बाप मिलकर ही औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन नस्ल नौ को संवारने की ज्यादा जिम्मेदारी माँ के कंधों पे है। अगर हम तारीख के जरोंकों में झांकें, ये जो रोशनी के ऊंचे ऊंचे मीनार नजर आते हैं, चाहे वो हदीस के इमाम हैं, फिका के इमाम हैं या तसव्वुफ के इमाम हैं, उनके पीछे उनकी माओं का किरदार है। आप तारीख पढ़ लें, चाहे इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम बुखारी हैं, या हजूर गौस आलम शेख अब्दुल कादर जीलानी हैं, उनके पीछे उनकी माओं की तरबियत है। महल्ले की खवातीन जमा होके हजरत बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा की माँ के पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चे भी फरीद की उम्र के हैं, उनको तो खेल कूद से फुर्सत नहीं, और तुम्हारा बच्चा मुसल्ले पे सर रख के आंसू बहाता है। हमारे बच्चों को 5 वक्त नमाज भी नसीब नहीं है, और तेरा बेटा तहज्जुद भी नहीं छोड़ता। तो आपने कहा कि इसमें तन्हा फरीद का कमाल नहीं है, मेरी मेहनत भी साथ शामिल है। मैंने जब भी फरीद को दूध पिलाया है, पहले वुजू किया है, बाद में दूध पिलाया है। मैंने बगैर वुजू के कभी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। ये मेरी तरबियत और मेरे दूध की तासीर है। इसलिए मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, जब निकाह होता है तो 4 चीजें लोग देखते हैं, या हुस्न देखते हैं, या दौलत देखते हैं, या हस्ब नसब देखते हैं, या दीनदारी देखते हैं। मेरे हजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, तुम ना हुस्न देखो, ना तुम दौलत देखो, ना तुम बरादरी देखो, तुम सिर्फ दीनदारी देखो कि दीनदार औरत कौन है और कल मेरे बच्चों की अच्छी मां कौन साबित होगी। मेरे हजूर की वालदा मोहतरमा जब अबवा की वादी में इंतकाल कर रही थी, उस वक्त जो आपके आखिरी जुमले थे वो कयामत तक आने वाली माओं के लिए रोशनी का मीनार हैं। जब हजूर को सीने के साथ लगाया और कहा, बेटा हर नई चीज ने पुरानी होना है, हर बाकी ने फना होना है, मैं भी जा रही हूं व जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। मैं जा रही हूं लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। इसका सबब क्या? आगे फरमाया, कद तरख्तो खैरा, मैं वैसे नहीं जा रही बल्कि मैं जमाने को खैर दे के जा रही, मैं जमाने के अंदर भलाई छोड़ के जा रही हूं। बलत तो तोहरा, मैंने तहारत को जन्म दिया है, मैंने पकीजा बेटा जन्म दिया है। कयामत तक आने वाली माओं को यह पैगाम दिया कि अगर तुम दुनिया में इस हाल से जाओ कि तुमने जमाने को नेक बेटा दिया है या नेक बेटी दी है, फिर तुम बेफिक्र रहो, तुम मर के भी जिंदा रहोगी, तुम्हारा जिक्र भी बाकी रहेगा, तुम्हारा किरदार भी बाकी रहेगा। और अगर तुमने दर्जनों बेटे बेटियां जन्म दिए, उनमें एक भी ऐसा नहीं जो जमाने को रोशनी बांट सके, जो जमाने के लिए अबरे करम हो, जो जमाने के लिए नफे का सबब हो, जो जमाने को खैर दे सके, तो वो सारे बेटे बेटियां मिलकर भी तुम्हारे नाम को बाकी नहीं रख सकते। और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा नाम बाकी रहे, तुम्हारा किरदार बाकी रहे, तो फिर बच्चों की ऐसे तरबियत करके जाओ तुम्हारी कब्र भी जमाने को खुशबू बांटती रहे।